दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं रणबीर फार्मासिस्ट आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे चूर्ण के बारे में जो दोस्तों मैंने ये चूर्ण बनाया है और इस चूर्ण के बहुत अद्भुत फायदे हैं और ये किस किस बीमारी में काम आता है और क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसमें मिला है, मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो आप पूरा देखें। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे औषधि के बारे में बताऊंगा जो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी 10 मिनट में आप घर पर अपने तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये औषधि अग्निमंद, पाचन शक्ति कमजोर, भूख न लगती है, जी मचलाता है, पेट की परेशानी, जोड़ों के दर्द में, बात रोग में, शरीर पर बढ़ी हुई चर्बी चर्बी को कम करने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों ये मोटापे की श्रेष्ठ दवा है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जठराग्नि को बढ़ाए, पाचन क्रिया को ठीक करे और पाचन तंत्र की कमजोरी को दूर करे, खाना पचाए, भूख बढ़ाए। दोस्तों ये बात रोग में बहुत ज्यादा लाभकारी है, कफ रोग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये चूर्ण। बात कफ की 100 से ज्यादा बीमारियों में बहुत ज्यादा लाभकारी है ये चूर्ण। तो दोस्तों शरीर में कहीं पर दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, पेट की परेशानी, गैस, अपच, जलन, एसिडिटी, दोस्तों इंडाइजेशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, पीसीओडी, थायराइड, हार्मोन इनबैलेंस, इसी तरह की अनगिनत बीमारी में बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों ये पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज्यादा लाभकारी है, कई बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये चूर्ण। तो ये चूर्ण में 5 सामग्रियां पड़ी हुई हैं, जैसे कि इसमें मेथी दाना हो गया, अलसी बीज हो गए, अजवाइन हो गए, कलौंजी बीज हो गए और जीरा। ये पंचबीज चूर्ण, इस चूर्ण की सही विधि, मात्रा क्या है और कब कैसे लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं इस चूर्ण के बारे में, कैसे खाना है, कैसे लिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये चूर्ण जांच परख कर और किताबों की मदद से, अध्ययन से ये चूर्ण मैंने बनवाया है, तैयार किया है। तो दोस्तों कई मैंने किताबों में देख के ये चूर्ण के बहुत अद्भुत फायदे हैं और उसका बहुत ज्यादा लाभकारी है, उसी के हिसाब से मैंने ये चूर्ण तैयार करा है। दोस्तों नंबर 1 की औषधि है मेथी दाना। तो दोस्तों मेथी दाना कई नाम से जानी जाती है, मेथी का पीत बीजा और इसमें फेनुग्रीक नाम से ये जानी जाती है। तो इसका रंग कैसा है? तो दोस्तों इसका रंग पीला होता है, स्वाद इसका कड़वा होता है। दोस्तों इसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव इसका गर्म होता है और स्वाद तीखा कड़वा होता है। मेथी बात, गैस, कफ, बलगम को बुखार नाशक औषधि है और ये रक्त पित्त और ये अरुचि को मिटाती है। दोस्तों ये भूख को बढ़ाती है तथा मेथी हृदय रोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, बलवर्धक है। ये आंखों की सूजन, बादी, बवासीर और अर्च में बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों ये वीर्य नाश करने वाली, बंद हुए मासिक धर्म को फिर से जारी करने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो महिलाओं में ये मासिक धर्म की परेशानी होती है, उसमें ये मेथी दाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मेथी दाना बात रोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों ये डालना कैसे मेथी दाना? मेथी दाना 50 ग्राम आपको लेना है और तवे पर भूनना है, इसके बाद पाउडर बना लेना है। ये चूर्ण आप मिक्स करना है। दोस्तों इसमें दूसरी जो औषधि है वो उसके बारे में जान लेते हैं, जो स्क्रीन पर चल रही है, अलसी बीज। अलसी बीज यानी कि फ्लैक्सीड, लेंसिड नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका रंग लाल होता है, स्वाद इसका फीका होता है और प्राकृतिक, ये अलसी ठंडी प्रकृति की होती है। अलसी एक अनाज है जो खेतों में बोया जाता है। तो अलसी के बारे में तो आप जानते होंगे। दोस्तों अलसी मधुर, फीकी, भारी, चिकनी, गर्म प्रकृति की, पाक में तीखी होती है, बात नाशक है, कफ पित्त वर्धक है। दोस्तों ये आंखों के रोग में बहुत ज्यादा लाभकारी है, वर्ण चोट, सूजन कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है अलसी। तो वीर्य के दोषों को नाश करती है अलसी। तो अलसी के बहुत अद्भुत फायदे हैं। तो दोस्तों अलसी आपको 50 ग्राम लेना है और तवे पर इसको बढ़िया तरीका से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। इसके बाद में इसका मिक्स करके पाउडर बना लेना है और जो आप चूर्ण बना रहे हैं उसी में इसी को मिक्स करना है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं अलग अलग तवे पर भूनना है और उसके बाद में मिक्स करने के बाद में आप मिक्स कर सकते हैं जो पाउडर बना रहे हैं 5 जड़ी बूटियों में मिला के। तो दोस्तों 3rd नंबर की औषधि है अजवाइन। अजवाइन कई नाम से जानी जाती है, जैसे संस्कृत में यवानी, अजमोदिका, क्रम, ऑप्टिकम नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका रंग भूरा काला होता है
मिला हुआ होता है, भूरा काला। स्वाद इसका दोस्तों तेज और चरपरा होता है। स्वरूप इसका एक प्रकार का बीज है। दोस्तों इसका स्वभाव अजवाइन गर्म और खुश्क प्रकृति की होती है ये। तो दोस्तों आयुर्वेद के मतानुसार अजवाइन पाक की अरुचि, गर्म, कड़वी और शुक्राणु के दोषों को दूर करने वाली ये औषधि होती है। अजवाइन धातु को बढ़ाने वाला, हृदय के लिए बहुत हितकारी है। अजवाइन कफ को हराने वाली औषधि है ये। गर्भाशय के उत्तेजना देने वाली औषधि है। तो दोस्तों ये बुखार नाशक औषधि है अजवाइन, और ये सूजन नाशक औषधि है अजवाइन, और मूत्र कारक औषधि है अजवाइन। बमन उल्टी में बहुत ज्यादा लाभकारी है अजवाइन। पेट के रोग में बहुत ज्यादा लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा लाभकारी है अजवाइन। बादी बवासीर में, अर्चपीलिया में बहुत ज्यादा लाभकारी है। तिल्ली के रोगों को नाश करने वाली ये बहुत अच्छी औषधि है। गर्म प्रकृति की औषधि है अजवाइन। तो अजवाइन के तो बहुत अद्भुत फायदे हैं दोस्तों। अजवाइन को तो आप अपने सब्जी वगैरह में भी डाल के इसका सेवन करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ये चूर्ण तैयार कर रहे हैं, उसी तरीका से आपको अजवाइन 50 ग्राम लेना है और इसको तवे पर भूनना है, रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद में इसका पाउडर बना के रख लेना है, और जो आप चूर्ण बना रहे हैं उसी में इसका ऐड करना है, मिक्स करना है। तो दोस्तों ये 4th नंबर की औषधि है, वो है इसमें कलौंजी। कलौंजी के बहुत अद्भुत फायदे हैं। तो दोस्तों अधिकतर कलौंजी बीजों ही औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। बीजों के औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कलौंजी का। तो दोस्तों इसके बीजों में एक रेपोनिन नामक का पदार्थ होता है। इसके बीजों में एक न्यूजिलिन नामक का एक कड़वा पदार्थ होता है, और कलौंजी मूत्र लाने वाला होता है। वीर्यपात को ठीक करने वाला होता है कलौंजी। तो दोस्तों ये मासिक धर्म के कष्टों को दूर करने वाली औषधि होती है कलौंजी। तो दोस्तों ये कलौंजी के बहुत अद्भुत फायदे हैं। कलौंजी रक्त वाहिनी नाड़ियों को साफ करने वाला होता है। दोस्तों की कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसमें ये बहुत ज्यादा लाभकारी है कलौंजी। तो ये खून को मौजूद दूषित पदार्थ को बाहर निकालने में अति आवश्यक औषधि है। तो दोस्तों आपको 50 ग्राम कलौंजी लेना है, और 50 ग्राम कलौंजी को आप तवे पर भूनना है, रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद में दोस्तों ये पाउडर बनाना है। इसका पाउडर बनाने के बाद में जो चूर्ण बना रहे हैं उसी में इसको ऐड करना है, मिक्स करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं वो आपको अलग अलग रोस्ट करनी है। तो दोस्तों 5th नंबर की औषधि है वो है जीरा। जीरा के भी कई नाम से इसे जाना जाता है, क्यूनियम, साइनियम नाम से ये जाना जाता है। दोस्तों ये अपच, दर्द को खत्म करता है। जीरा एक स्वादिष्ट मसाला भी है, ये मसाले में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों औषधियों में भी जीरा का बहुत फायदेमंद औषधि है। तो दोस्तों कई औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। स्वाद इसका तीखा है दोस्तों। दोस्तों ये मलावरोध है, पित्त कारक है जीरा, रुचि कारक है, बलप्रद है, कफनाशक जीरा है। दोस्तों ये नेत्रों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों ये मुंह की दुर्गंध को और सांस की बदबू को ये खत्म करता है जीरा, उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जीरा दोस्तों लेना कितना है, तो आपको जीरा 25 ग्राम जीरा लेना है, और उसको तवे पर अच्छी तरह से भूनना है। भूनकर इसका पाउडर बना लेना है। बनाने के बाद में आप जो पाउडर बना रहे हैं उसी में इसका मिक्स करना है, ऐड करना है जीरा। तो दोस्तों ये सभी औषधियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनको सबको साफ करके अलग अलग करके भूनना है। उसके बाद में इसका पाउडर बनाकर मिक्स करना है। तो दोस्तों ये बढ़िया तरीका से आप पाउडर इसका बना लें। बनाने के बाद में आप साथ में इसका मिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद में पाउडर बना के आप कांच के बर्तन में भरकर रख लें, और एक टाइट कांच के बर्तन में भरकर रख लें, और ढक्कन आप लगा दें। तो दोस्तों ये लंबे समय तक चल जाता है, आपका चूर्ण खराब नहीं होगा। तो दोस्तों ये चूर्ण के सेवन से क्या क्या फायदे हैं और कितनी मात्रा लेना है और क्या बीमारी फायदे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको 1 से 2 ग्राम खाना खाने से पहले चूर्ण का इस्तेमाल करना है। और आप दोस्तों ये चूर्ण गुनगुने पानी के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं, छाछ मट्ठे के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये घी के साथ मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ये पित्त की बीमारी में आप घी के साथ इसे लें चूर्ण को, बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ये फायदेमंद है। तो दोस्तों ये कफ की परेशानी है तो आपको गुनगुने पानी के साथ लें ये चूर्ण को, बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ये पित्त की परेशानी है तो आपको छाछ मट्ठे के साथ लें, या आप अपने घी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पित्त विकृति वाले लोगों के लिए ये पित्त बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होने के कारण पित्त बढ़ जाता है। तो आप छाछ मट्ठी के साथ में इसका चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, या घी में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें, अवॉइड करें, क्योंकि चूर्ण गर्म होने के कारण ये दिक्कत हो सकती है ये गर्भवती महिलाओं में, तो आप इसका चूर्ण का सेवन ना करें। तो दोस्तों इसके फायदे क्या हैं, तो वो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वायु को नाश करने वाला चूर्ण है, सभी प्रकार के वात रोग में, आम बात में, संधिवात में बहुत ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों। ये नसों की समस्या या जकड़न में बहुत ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों। ये साइटिका की परेशानी होती है उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में साइटिका का दर्द होता है, सूजन होती है, अजील, इंडाइजेशन, गैस, अपाज, एसिडिटी होती है, सीने में दर्द होता है, सीने में जलन होती है, कमर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है, फायदेमंद है। तो दोस्तों ये फैट को कम करने वाला, बढ़ी हुई चर्बी को घटाने में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है चूर्ण। तो दोस्तों ये सूजन में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, कमर के दर्द में, पेड़ों के दर्द में, पैर के दर्द में, हार्मोन इम्बैलेंस में, मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानी, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानी, दर्द होता है, पीरियड आता है तो बहुत तेज दर्द होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, सूजन को कम करता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, पेट साफ नहीं होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये चूर्ण। थायराइड में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, डायबिटीज में बहुत ज़्यादा लाभकारी है चूर्ण, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत फायदे हैं दोस्तों ये चूर्ण के। तो दोस्तों जिन लोगों को अगर पित्त विकृति बड़ी हुई है या परेशानी रहती है पित्त की, तो आप अपने घी के साथ में या हल्का चूर्ण इसका सेवन कर सकते हैं, छाछ में मिलाकर इसका चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ये थी इस चूर्ण की संपूर्ण जानकारी, आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है तो मुमकिन है, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेद चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते। नेक्स्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी।